संजू बाबा की फिल्मी और असल जिंदगी की कहानियां जो खुद भी फिल्मी सी ही हैं, आपने बहुत सुन रखी होंगी। यहाँ हम आपको संजय दत्त की जिंदगी के एक ऐसे गोशे से आश्कार कर रहे हैं जिस पर इंडिया में भी कोई खुलकर बात नहीं करता। मुन्ना भाई की जिंदगी बॉलीवुड में हीरो जबकि हकीकत में एक विलन के दरमियान किसी पेंडुलम की तरह झूमती रही है। सिर्फ एक ममनुआ राइफल AK-56 को अपने पास रखने के महंगे शौक ने संजय दत्त के शबो रोज को कुछ इस तरह से अथल पथल किया था कि वह जेल और शूटिंग के दरमियान फुटबॉल बने रहे हैं। शायद आप सबके लिए ये बात अभी तक राज ही हो कि संजय दत्त जब जेल में कैद था तो वह अज़ानें देता था, नमाज भी पढ़ता था और कुरान पाक भी। यकीनन आपको यह सब कुछ सुनकर कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन यकीन जाने ये ऐसा कड़वा सच है जिसे कम लोग ही हकीकत मानेंगे। संजू बाबा के साथ जेल में कैद रहने वाले एक पाकिस्तानी शहरी का यह इंकशाफ किसी धमाके से कम नहीं है। सरहदी शहर बारामंगा के खान बाबा का दावा है कि संजू आम जिंदगी में तो चाहे खुद को जो कुछ भी पोस्ट करता हो, हत्ता कि जब वह जेल से बाहर आया था तो उस वक्त उसने माथे पर तिलक भी लगा रखा था, लेकिन यह सिर्फ एक मखसूस तबके को दिखाने के अलावा और कुछ नहीं। अंदर से वो कैसा है इस बात को जानने के लिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो अपनी मुसलमान माँ नरगिस, जो बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन थी, के बहुत करीब था और संजू की जिंदगी के बहुत से वाकयात ये बताते हैं वो दरअसल क्या है। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मुन्ना भाई की बीवी मानीता और बहन जाहिदा भी मुसलमान हैं, जबकि संजय के दोनों बच्चे भी मुसलमान हैं जिनके नाम इकरा और शाहरान हैं। उनकी जिंदगी के ढके छुपे इस गोशे की एक झलक जून 2017 में भी सामने आई थी, जब संजू ने दुबई के एक रेस्टोरेंट में मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में शिरकत की और रोजा इफ्तार करके मुसलमानों के दिल जीत लिए थे। 1993 में मुंबई हमलों के बाद ममनुआ राइफल अपने पास रखने के जुर्म में वो कुछ अरसा कैद रहे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में संजू को 5 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर 2013 में अमल दरामद शुरू हुआ। ताहम अच्छे चाल चलन के बायस वो 3 साल के बाद ही जेल से बाहर आ गए थे। ताहम जेल में उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था, जिसका उन्होंने बाद में खुलकर इजहार भी किया। बॉडी अपनी रखी, लेकिन खाना आप कह रहे हैं बहुत ही खराब था। खाना तो अंग्रेजी जमाने के जेलर का खाना था। बिल्कुल सही। एक ऐसी सब्जी वहाँ है जो मैंने पहले टाइम सुनी है, उसका नाम है राजगीरा। और कहा जाता है कि अगर वो सब्जी अगर बकरी या बैल या गधे को भी देंगे तो नहीं खाएगा, तो वो सब्जी खानी पड़ती थी। उसके अंदर थोड़े से कीड़े मकोड़े थे जो प्रोटीन के वजह से हम लोग खाते थे। लेकिन मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने कहा कि संजय दत्त को जेल में VIP ट्रीटमेंट मिल रही थी, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, उनको बार बार पैरोल पे छोड़ा जा रहा था। क्या ये हकीकत है? जेल में आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिली? बिल्कुल नहीं। हालांकि क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ और मेरे माता पिता मतलब बहुत बड़े लोग थे, तो इसकी वजह से मुझ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेरे साथ इन लोगों ने रखा गया। जो आम कैदी थे वो मुझसे बेहतर रहते थे वो लोग। और पेरोल और फॉरलो तो सबका हक है वो जेल के अंदर। वो मुझे एक पीरियड के बाद फॉरलो मिलता है जो मैंने काटा। और रोज राजदीप सर वहाँ कुछ 20-25 लोग फॉरलो या पेरोल पे जाते हैं और आते हैं, तो मेरे लिए कुछ ऐसी स्पेशल बात नहीं थी। इतने सालों में जब आपने कहा कि जब आप जेल से छूटे, मैंने देखा इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा आज अगर आपके पिताजी होते तो उनके चेहरे पर खुशी के आंसू होते। उनकी याद बहुत आई क्या उस दिन? उन्होंने बहुत आपके लिए बहुत कुछ
स्ट्रगल एक तरह से किया। बिल्कुल, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया मेरे लिए और उनकी याद बहुत आई। और उन्होंने जो सिखाया, जो हम लोग हर बच्चा बचपन में बोलता है क्या मेरे डैडी करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, इतने स्ट्रिक्ट क्यों है, लेकिन अभी जाके ये एहसास होता है कि उन्होंने जो किया वो सही किया। क्योंकि अगर उन्होंने मेरे साथ हम लोगों को ऐसे बड़ा नहीं किया होता टू फेस एनी सिचुएशन, शायद मैं वहाँ नहीं रह पाता। कभी कभी डिड यू गिव अप होप? कभी आपने सोचा यार अब तो मैं कभी इसी तरह से मेरी जिंदगी कटने वाली है, अब क्या फायदा है? कभी कभी लगा ऐसे कि अब उम्मीद ही नहीं रही? शुरू में ऐसा लगा था 1 महीना, लेकिन फिर मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी करके मैं ऐसे बन के निकलूंगा जहां लोग तारीफ करें कि ये ऐसे जेल से कैसे निकला है। क्योंकि 2 इमेज है संजय दत्त के, एक है खलनायक, दूसरा है मुन्ना भाई। क्या वाकई जो एक तरह से आपकी एक छवि बन गई थी 93 ब्लास्ट केस के बाद, जिस तरह से आप कन्विक्ट हुए, खलनायक लोगों ने कहा, फिर क्या एक नई जिंदगी मुन्ना भाई की तरह अब आप जीना चाहते हो, एक अलग जिंदगी? वो जो पिछली जिंदगी थी वो आप उसे पूरी तरह से भूल गए हो? बिल्कुल नहीं। हमें अगर राजदीप सर, अगर आप खलनायक देखें तो खलनायक भी अंत में हीरो ही था। खलनायक अंत में हीरो ही था और मुन्ना भाई तो हीरो है ही। माई नेम इज़ अबू सालिम के मुसन्निफ हुसैन जैदी ने अपनी किताब में लिखा है कि संजय के वालिद सुनीत दत्त भी खुले दिल के इंसान थे। वो लिखते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब फसादात हुए तो सुनील ने मजहब की तफरीक के बगैर जख्मियों की मदद की थी। संजय ने भी अपने बाप का साथ दिया, जिस पर सख्त गिर तंजीमों ने सुनील को धमकियां दी थीं। संजय की पहली फिल्म रॉकी के प्रीमियर से महज 4 दिन पहले उसकी मां नरगिस इंतकाल कर गई थी। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस प्रीमियर में शिरकत करें, जो पूरी न हो सकी। नरगिस की मौत ने संजय को तोड़कर रख दिया था। वो ड्रग्स भी लेने लगा था और वक्त के साथ एक मुतनाज़ा शख्सियत बन गया था। लेकिन फिर वो बिल्कुल बदल गया और ड्रग्स के खिलाफ काम करता रहा। अब जबकि संजू बाबा के फेफड़ों में कैंसर की तशखीस हुई है, तो उन्होंने पिछले महीने ही अपनी इलाज करवाने की गरज से शूटिंग से वक्फा लेने का ऐलान किया था। हमारी दुआ है कि वो दोबारा सेहतयाब होकर बॉलीवुड में फिर से जलवागर हो जाएं।